संविधान बोलता है जिससे आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, वो संविधान बोलता है कि वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का राइट देश में है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, एक लाइन में देता हूं उसको उत्तर। बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए भैया, अपने नाम को लेकर प्रोटेस्ट कीजिए ना, पता तो चले प्रोटेस्ट करने वाला है कौन। पठान जी, बारिश पठान जी, मैं एक सवाल बैंड है क्या? आउट गोइंग फ्री हो गया आपका। एक मिनट बारिश पठान जी, बारिश पठान जी, आप जानते हैं डिबेट का डिसिप्लिन। दोनों लोग बोलेंगे तो दर्शक। आम आदमी पार्टी को भ्रम है कि मोदी उनसे डरते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। अब मोदी इस पोस्टर से डरते हैं। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए। अपने चेहरे को बनाना है विपक्ष के रूप में, क्योंकि टीएमसी ने कह दिया कि राहुल से हो नहीं पाएगा, अखिलेश ने कह दिया राहुल से हो नहीं पाएगा, आम आदमी पार्टी के डिनर को नकार दिया, तो कैसे अपने आप को चिपकाया जाए, इसीलिए पोस्टर का सहारा ले रहे हैं। मतलब अपने यहां पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, केवल इसका राजनीतिक यूज करना। और क्यों करना है? क्योंकि ये केवल आपको बताऊं, ये पोस्टर कार्ड के बारे में है ही नहीं। ये दरअसल कोर्ट से हारे तो कभी विक्टिमहुड कार्ड के सारे मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हो चुकी है, सत्येंद्र जेल को बेल मिल नहीं रही है, विजय नायर को बाहर निकाल नहीं रहे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार पर कवर फायर दिया जाए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरी बात, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 18 मार्च को 9 लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया था। कोई इनविटेशन कार्ड ले नहीं रहा है, डिनर कार्ड कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो पोस्ट कार्ड के सहारे ही मैं नेतृत्व कर दूं इस विपक्षी पूरी एकता का। इसीलिए ये पूरी कवायद है, और इसीलिए लावारिस पोस्टर के दो एक तरीके से कहा जाए तो पेरेंट्स निकल कर आए। वैसे तो पोस्टर लावारिस है, परंतु ट्विटर पर दो लोग हैं जो कह रहे नहीं मेरा पोस्टर है, नहीं ये मेरा पोस्टर है। यही है उदित राज जी, रोज लोकतंत्र की दुहाई देना क्या सही है? क्या आप देश और दुनिया को बदनाम नहीं कर रहे? देश को दुनिया में ये कह के कि यहां तो लोकतंत्र नहीं है, यहां डिक्टेटरशिप है, यहां तो पोस्टर नहीं लगा सकते, और आप खुद कह रहे हैं कि ये कानून के खिलाफ। मतलब कल उदित राज जी मुझे बताइए कि कल कोई बहुत ही आपत्तिजनक पोस्टर किसी वर्ग के बारे में डाला जाए तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये हम लोग एक पैंडोरास बॉक्स नहीं खोल रहे? अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, अडानी पर कुछ नहीं किया गया। ये देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट है, और वो कहते हैं कि या तो जेपीसी बने या सुप्रीम कोर्ट पैनल का मॉनिटरिंग का प्रोब हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल की मॉनिटरिंग हो रही है, तो आपके नेता जयराम रमेश उसी बाबा साहेब आंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान के तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट की जांच को क्लीन चिट बता देते हैं। और आज आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, और मान लीजिए कि आप इतने ही श्योर है, पक्के हैं कि अडानी ने इतना ही बड़ा घोटाला किया, आपने लिस्ट किया शेयर होल्डिंग का ये वो, तो आप बताइए राजस्थान में कौन से प्रोजेक्ट कैंसिल किया अडानी के? छत्तीसगढ़ में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल किया। वो आम आदमी पार्टी वाले का पंजाब में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल किया। मतलब मेरे दर्द तो वारिस पठान को बहुत हो रहा है नाविका जी, क्योंकि अभी बात चल रही थी लोकतंत्र की भी, डेमोक्रेसी की, और लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, वहां पे क्या हो रहा है? आप हम सब मिलके चुनाव से हमारे नुमाइंदों को चुन चुन कर भेजते हैं वहां के, ताकि वो हमारी बातें रखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, जो मसले मसाइल है उनका हल करेंगे। मगर इतने दिनों से वहां देखा यह जा रहा है कि माफी के चक्कर के अंदर पूरा संसद तो लोग ने रद्द कर दिया, और उसके बाद आप ये पूछोगे कि ये पोस्टर की बैनरबाजी के ऊपर बात आप करेंगे। इंपॉर्टेंट है टैक्स पेयर का पैसा कितना वेस्ट हो रहा है दिन का, इसके ऊपर आप कभी बात रखिए ना बेटा जी। ये जो टैक्स पेयर का मनी है, जिसको पार्लियामेंट की एक दिन की अगर वो हैदराबाद में 5 जर्नलिस्ट को उसके बारे में आपका क्या बोलना है? सरकार ने अरेस्ट कर लिया है। 5 जर्नलिस्ट को, कुछ उन्होंने बीआरएस लीडर्स के खिलाफ लिखा था, 5 जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया। तब तो डेमोक्रेसी नहीं मरी, जिक्र भी नहीं किया। और आपकी पार्टी हैदराबाद हेड ऑफिस रखती है। मैं तो डेमोक्रेसी को मानने वाला आदमी हूं, मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूं। मैं तो हमेशा से बोलता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कश्मीर के अंदर एक जर्नलिस्ट को आपने अरेस्ट कर लिया, हैदराबाद का जवाब दे दीजिए, फिर कश्मीर चलेंगे। आप क्या बोलेंगे? सिद्दीक कप्पन को आपने इतने दिनों से अंदर जेल के अंदर रख दिया, सिर्फ वो एक चीज कवर करने गया, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हर आए दिन तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे भाई किस तरह टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट।
पठान भाई घसीट कर ले गए जर्नलिस्ट को। मैं आपको विजुअल भी दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। सुहेल सेठ जी, इस पर चुप्पी है, इस पर चुप्पी है। तब ये डिक्टेटरशिप नहीं होती, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मरता। मोदी जी कुछ करे या मोदी सरकार कुछ करे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है और लोकतंत्र खत्म हो जाता है। देखिए, आपकी तो न सुनने की कोई चॉइस ही नहीं है, वरना तो क्या होगा सिर को और धड़ को हमको पता है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तस्लीमा को अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर और आपके गुंडों के द्वारा मारपीट होनी चाहिए? तस्लीमा नसरीन को बोलिए, जरा बोलिए, आई स्टैंड विद तस्लीमा नसरीन राइट। एक बार बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले बारिश आज तस्लीमा नसरीन के लिए बोलिए आप। किसी को भी किसी का मारने का अधिकार नहीं है। तो आपके नेताओं ने उसके ऊपर पॉट फेंका था, अधिकार है। आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर पॉट फेंका था और कहा था जान से मार देंगे। बोलने के नाम पे किसी बोलो गलत है, काटने का अधिकार नहीं है। आप सुनिए तो सही, आप बोलिए सैटानिक वर्सेस पर प्रतिबंध ना हो, तो जवाब तो बोलिए सैटानिक वर्सेस पर प्रतिबंध ना हो। ऊपर बेगुनाह मुसलमानों को मारा जाता है, वो अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। JSR नहीं बोलने के नाम पे नसरीन से क्या लेना देना? बोलने दीजिए, वो अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तब आप क्यों खामोश बैठ जाते हैं? तो ये भी, तब आप क्यों खामोश? तो ये भी अलाउड नहीं है, बिना नाम के पोस्टर भी अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है किसी के ऊपर? फ्रीडम ऑफ स्पीच का आम आदमी पार्टी इस तरह के पोस्टरें लगा रही है। कुछ इसी तरह के मामले में सूरत जिले की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया है। इसके बाद उन्हें 2 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें कोर्ट की ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिनों की मोहलत देते हुए जमानत दे दी गई है। फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। यह केस राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कर्नाटक के एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। राहुल ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका दावा था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल गांधी को इस केस में 3 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि चुनावी सभा में उन्होंने जो बयान दिया था और याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था। कोर्ट में सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी पेश किया गया। निर्वाचन अधिकारियों को भी बुलाया गया। नेताओं के इस तरह के बयान पे आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।